डिप्रेशन के मरीजों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अगर किसी को डिप्रेशन है तो आखिर उनकी लाइफ में किन स्ट्रगल्स का सामना उनको करना पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत यादव। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके सामने कि आखिर अगर किसी को डिप्रेशन है तो वो किन किन समस्याओं से गुजर रहा है, क्या उसकी फैमिली सपोर्ट कर रही है या फिर क्या वो सही डॉक्टर के पास सही समय पर जा पाता है। इसके अलावा आखिर उसको खुद भी डिप्रेशन के लक्षण समझने में क्या दिक्कत आती है। तो बात करूं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और इस वीडियो को अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, नंबर 1 जो स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है डिप्रेशन के मरीजों में, वो होता है वो खुद से समझें कि उनको डिप्रेशन हुआ है। जैसा कि दोस्तों मैंने अपनी पहले की भी वीडियोस में बात किया है कि डिप्रेशन के लक्षण ऐसे होते हैं कि मरीज को खुद समझ में नहीं आता कि आखिर उनको डिप्रेशन का हुआ है या नहीं। जैसे कि बात करूं मैं, अगर उनको ठीक से खाने का मन नहीं करता, सोने का मन नहीं करता, सही समय पर उनका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, कंसंट्रेशन नहीं है, अगर वो स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इसके कोई ऑफिशियल वर्क करता है, ऑफिस आता जाता है, वो अपने बॉस से सही ढंग से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स डिप्रेशन को देखने को मिलते हैं। हमेशा उदासी छाई रहे मन में और ऐसा समय आए जब आपको ऐसा लगने लगे कि मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं है, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कि डिप्रेशन के मरीजों में देखने को मिलते हैं। मैंने अपनी पहले की वीडियो के माध्यम से भी आपको इसके सिम्टम्स और इसके कॉज को बताने की कोशिश की है। आज मैं बात करूं कि मरीज को सबसे पहली जो दिक्कत आती है वो खुद से एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जैसे मान लीजिए किसी को भी अगर डिप्रेशन हुआ है तो वो पहले तो ये सिम्टम्स नहीं पहचान पाता, उसको लगता है ये तो नॉर्मल है, मैं किसी वजह से दुखी हूँ, मेरे पिताजी ने मुझे मारा है, मैं उस वजह से दुखी हूँ, मेरी माताजी ने मुझे कुछ कहा है, मैं उस वजह से दिक्कत में हूँ, मेरी वाइफ ने मुझसे कुछ कहा है, मेरे बॉस ने कुछ कहा है, मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया है, इस वजह से मैं दुखी हूँ। तो ये दोस्तों ऐसा लगता है मरीजों को कि यार हो सकता है उसके जाने की वजह से या फिर किसी के कुछ कहने की वजह से आप उससे परेशान हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये सिम्टम आपके 10 से 15 दिन से ज्यादा बने हुए हैं तो इसका मतलब आपको डिप्रेशन है। आपको एक मनोवैज्ञानिक से अपना इलाज सही समय पे करवाना चाहिए। तो बहुत सारे केस में ये देखने को मिलता है कि मरीजों को उनके सिम्टम पहचानने में दिक्कत आती है। दूसरी प्रॉब्लम देखने को मिलती है डिप्रेशन के मरीजों में वो ये कि उनके फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट, क्योंकि बोलते हैं हम साथ साथ हैं, परिवार के सपोर्ट के बिना न कोई दुनिया में कुछ कर पाया है न कोई कुछ कर सकता है, क्योंकि आपका जो अपने लोग हैं उनसे ज्यादा आपका भला कोई सोच नहीं सकता इस दुनिया में। लेकिन यहाँ पे डिप्रेशन के केस में क्या होता है दोस्तों, कोई भी फैमिली मेंबर्स है, मान लीजिए उनके बेटे को, उनकी बहू को, उनकी बेटी को, अगर उनको खुद एक्सेप्टेंस हो गया है कि उनको डिप्रेशन है, वो अपने परिवार में बताते हैं जाके कि पिताजी मुझे डिप्रेशन है, माताजी मुझे डिप्रेशन है, भाई बहन से बताएंगे मुझे इस वजह से परेशानी है। लेकिन ऐसा देखने को मिलता है ज्यादातर केसों में कि भाई बहन माँ बाप ये समझाने की कोशिश करते हैं नहीं डिप्रेशन नहीं है, तुम जाओ इन्वायरमेंट में, अच्छी वातावरण में जाओ, हवा लो, अपने आप तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा, योगा करो, एक्सरसाइज करो। होता है, देखने को मिलता है कि अगर आप एक्सरसाइज, योगा, बहुत सारे ऐसे आसन हैं करके भी आप अपने डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट की बीमारी को दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर लंबे समय तक डिप्रेशन बना हुआ है तो वो आपका योगा, एक्सरसाइज से नहीं जाने वाला। आपको उस केस में एक मनोवैज्ञानिक का सहारा लेना चाहिए। तो कोई भी परिवार अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचता, अपने परिवार वालों का बुरा नहीं सोचता, इसलिए वो समझ नहीं पाते कि बात क्या है, इसलिए वो अवॉइड करवाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार अगर हम अपने बेटे को, अपनी बेटी को या फिर अपनी बहू को किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे तो लोग सोचेंगे कि उनका बेटा, बहू, बेटी पागल है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो लोग हैं आपके आसपास, अगर आपका बेटा आपसे छिन जाता है, भगवान न करे उसने डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लिया, तो आपके अगल बगल वाले लोग आपकी मदद करने नहीं वाले। उस केस में आपको अफसोस ही बचेगा आपके पास कि शायद अगर मैंने इसको दिखाया होता डॉक्टर्स को, आज ये दिन देखने को ना मिलता। इसलिए कुछ तो कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना। अगर आप ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे तो फिर आखिर लोग बचेंगे ही क्यों। इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा, इस वीडियो को ऐसे लोगों तक पहुंचाइए
जो कि आपका मनोवैज्ञानिक साइकेट्रिस्ट के पास जाने से डरते हैं। ऐसे फैमिली मेंबर्स तक पहुंचाइए जिनके अंदर ये समस्या ज्यादा आती है कि लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेंगे। कोई भी पड़ोसी किसी के काम नहीं आता। आपका काम आने वाला है तो सिर्फ आपकी अपनी हेल्थ, आपका अपना वेल्थ और आपका अपना करियर। इसलिए इस वीडियो को ऐसे लोगों तक जरूर पहुंचाएं। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो प्रॉब्लम, स्ट्रगल देखने को मिलता है डिप्रेशन के मरीजों में, वो दोस्तों ये देखने को मिलता है कई केसेस में, अगर वो किसी नॉर्मल फिजिशियन के पास जाते हैं, किसी एमबीबीएस के पास जाते हैं, मेडिसिन के पास जाते हैं, जैसा कि उनने ऐसा सिम्टम होता है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, वो डिप्रेशन के सही लक्षण नहीं बता पाते मरीज डॉक्टरों को। इसलिए डॉक्टर्स को भी डायग्नोज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कि आखिर इनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम है या नहीं है। ऐसा नहीं है, कोई भी डॉक्टर को पता नहीं होता, लेकिन दिक्कत इस लेवल पे आती है कि मरीज सही ढंग से अपने लक्षण नहीं बता पाता। इसलिए लास्ट में एंड स्टेज आते आते लोग साइकेट्रिक के पास जाते हैं इलाज करवाने। इसलिए भी साइकेट्रिक डॉक्टर को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इलाज करने में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपसे बात किया कि क्या स्ट्रगल देखने को मिलता है डिप्रेशन के मरीजों में, कौन कौन से उनकी समस्या उनके लाइफ में 3 मेजर देखने को मिलती है। तो दोस्तों, लास्ट में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये जो सोशल स्टिग्मा का फैक्टर है, फ्यू है, डर है, ये लोगों के मन से निकल सके, अपने परिवार में किसी के सही समय पर इलाज करवा के हो सकता है अपनी जान भी बचा सके। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।